मोकामा के औंटा ग्राम पंचायत में लगातार हो रही मौतों के बाद ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि औंटा ग्राम पंचायत के अंदर पिछले एक सप्ताह में ही 11 मौतें हुई हैं। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि कुल 18 मौतें अभी तक हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज़ लाइव में, हूँ आपके साथ रविशंकर। मोकामा में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा तो 2000 के पास पहुंच ही चुका था, अब मौतों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। ट्विस्ट ये है मामले में कि प्रशासन ये नहीं बता रही है या स्वास्थ्य विभाग ये बताने को तैयार नहीं है कि मौत कोरोना से हो रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो कारण बता रही है वो किसी के बारे में हार्ट अटैक तो किसी को अन्य रोग से पीड़ित बता रही है। लेकिन जब हम गांव जाकर तफ्तीश किए तो वहां पता चला कि कुछ लोगों के पास नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जो था वो पॉजिटिव था, जो डेथ किए हैं उनका। SDM सुमित कुमार और मोकामा BDO मनोज कुमार ने आज ज्वाइंट दौरा किया कंटेनमेंट जोन का और औंटा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। SDM ने कहा है कि पूरे अनुमंडल में सभी पुलिस थानों को ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि जो कोई भी SOP का उल्लंघन करेगा, यानी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा, उनके ऊपर अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप बेवजह घरों से ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोते रहें और अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपको 3 धाराओं के तहत आप पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। धारा 188 आपदा अधिनियम के तहत आप पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और आपको ये तय करना है कि आपको 5 साल जेल में रहना है या 15 दिन घर में रहकर सुरक्षित रहना है। तो इस तरह से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ना, बिल्कुल औंटा के लोग डरे हुए हैं और पूरे प्रखंड के लोग डरे हुए हैं। और औंटा से जब ये खबर निकलकर पूरे जिले में गई तो पूरे पटना जिले के लोग इससे परेशान हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अनुमंडल अस्पताल में बेड्स की कमी नहीं है, सब लोग घर में रहें। आज यहाँ कैंप भी लगाया गया जहाँ एंटीजन टेस्ट कर यह रिपोर्ट, कई लोग उसमें पॉजिटिव भी पाए गए हैं, जिन्हें घर में क्वारंटीन रहने को कहा गया है। उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करके सील बंद कर दिया जा रहा है और उन्हें दवा उपलब्ध कराया जा रहा है। जब उनकी हालत अगर बिगड़ती है तो उन्हें अस्पताल में ले जाया जाएगा और वहाँ से और ज़्यादा बिगड़ेगी तो उन्हें और हायर सेंटर को भेजा जाएगा, जैसा कि SDM ने बताया। आप देखें पूरी रिपोर्ट किस तरह से लगातार बढ़ रहा है कोरोना, उसके बावजूद लोग कहीं सावधान नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों में लापरवाही भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। जरूरत है कि आप SOP का पालन करें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और ये प्रशासन के डर से नहीं करें, खुद की सुरक्षा के लिए करें। राजधानी में संक्रमितों की संख्या में जहां लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने मौतों के आंकड़े को और भी बढ़ा दिया है। लगातार हो रही मौतों से लोग दहशत में हैं, तो प्रशासन भी हरकत में आ गई है। जहां से पॉजिटिव की मौत की खबर आ रही है, उस क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर संक्रमितों को घर में आइसोलेट रहने को कहा गया है। हालांकि तबीयत बिगड़ने पर अस्पतालों को तैयार रखा गया है। बार अनुमंडल के मोकामा प्रखंड में ही अब तक 2 दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जिससे लोगों में काफ़ी दहशत और आक्रोश नजर आ रहा है। इस कारण आज SDM सुमित कुमार, BDO मनोज कुमार और हाथीदह थाना अध्यक्ष शोएब अख्तर ने एक सप्ताह के अंदर हुए 11 मौतों से कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो चुके औंटा पंचायत का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान एंटीजन टेस्ट भी जारी रहा, जिसमें कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। SDM ने कहा है कि अब जो भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे उन पर आपदा, महामारी और धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। अनुमंडल के सभी थाना अध्यक्षों को SDM ने कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सुनने में आ रहा है एक सप्ताह में 11 मौतें हो चुकी है। लोग तो 18 की बात बोल रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक पुष्टि नहीं हो पा रही है कोरोना से है या नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि इनके अभी एक लोग बता रहे थे उनके चाचा का देहांत हुआ है कल और उनका पॉजिटिव रिपोर्ट था। इसमें एक बात देखने की आ रही है कि चाहे RT-PCR हो या एंटीजन हो, उसमें रिपोर्ट निगेटिव आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि लोगों का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और लोगों की मौत हो रही है। तो इसको हम लोग आज आए हैं, हम लोग औंटा में इसी चीज़ को देखने के लिए, सत्यापित करने के लिए
आज हम लोग उच्च स्तर पर और जिला पदाधिकारी को इस बात से हम लोग अवगत कराएंगे कि एंटीजन और आरटीपीसीआर में निगेटिव है, लेकिन अन्य माध्यम से कुछ लोग बता रहे थे कि सीटी स्कैन जब होता है तो उसमें पता चलता है कि उनको कोरोना का संक्रमण है। क्यों ना इस पंचायत को सर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषिट करके ये तो कर कहीं दिया? भी एक भी पॉजिटिव होता है तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन तो घोषित हो ही जाता है और उसी के तहत टेस्टिंग होती है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन का जो कैरेक्टर है वो यही है कि तुरंत टेस्टिंग, सर्वे और सैनिटाइजेशन, और ये काम तो चल ही रहा है। सर बेड्स के लिए काफ़ी शिकायतें आ रही है कि पेशेंट को बेड्स नहीं मिल रहा है, जिनकी तबीयतें बिगड़ रही है, और अपने यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो ऐसे ही डेड पड़ा हुआ है, नाजरत हॉस्पिटल, क्यों ना उसको डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में स्थापित कर दिया जाए प्रशासन के द्वारा? देख लीजिए, हमको मालूम है कि यहाँ पर नजारत है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे नजारत के लिए हैं नहीं हैं, इस तरह का आपके पास पहला बार प्रस्ताव आया है। तो यहाँ पर मैं यहाँ के जो मोकामा के MOIC हैं उनको मैं कहूँगा कि अगर आपके पास डॉक्टर हैं तो आप सिविल सर्जन से बात कर लेंगे, पटना सिविल सर्जन से, और आगे की कार्रवाई करेंगे। लिया गया है सर औटा के लिए? मैं अनुमंडल पदाधिकारी बाढ़, मैं औटा ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए मैं बात ये कह रहा हूँ कि आप अवगत हैं औटावासी कि यहाँ पर कोरोना टेस्ट में निगेटिव आ रहा है, लेकिन जो सिम्टम है, लोगों को मृत्यु का जो कारण है वो कोरोना ही प्रतीत हो रहा है। ये तो जांच का विषय है, हम लोग तो वरीय पदाधिकारी को दे रहे हैं इसका रिपोर्ट, लेकिन औटा वासियों से मेरा निवेदन है कि कोरोना से संबंधित जो SOP है आप उसका 100% अनुपालन करें। यदि आप अनुपालन नहीं करवाते हैं तो प्रशासन डंडे के बल पर कैसे अनुपालन करवाया जाता है, आपके मन में कैसे भय उत्पन्न किया जाता है वो मैं जानता हूँ। इसलिए मैं पुनः सभी को मैं वार्निंग और चेतावनी ये दे रहा हूँ कि आप कृपया घरों में रहें, 2 गज की दूरी को मेंटेन करें और घर में ही रह करके जो सामान्य उपचार है उसका उपचार का फ़ायदा भी लें, और अगर SOP का अगर उल्लंघन करते हुए पाए जाइएगा तो आपके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे आदेश का अगर उल्लंघन होता है तो 3 धारा आप पर लगेगा, एक आपदा अधिनियम, दूसरा महामारी अधिनियम और तीसरा धारा 188 के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो आप 4 से 5 वर्ष तक जेल में रहना चाहते हैं या 15 दिन घर में रहना चाहते हैं, निर्णय आपका होगा, कार्रवाई हमारी होगी। थैंक यू। ये हमारे गांव का स्वास्थ्य केंद्र है। तो यहाँ डॉक्टर बैठते हैं? कोई नहीं बैठते हैं यहाँ, कभी कोई कंपाउंडर तक नहीं आते हैं। ये इतना जीर्ण शीर्ण हालत में कब से है? ये 5-7 साल से तो खुला ही नहीं है, ताला लगा हुआ है? ताला लगा हुआ। कभी कदाल पल्स पोलियो जब चलता था तो यहाँ पे कंपाउंडर नर्स आती थी, डब्बा लेके पल्स पोलियो अभियान चलता था। गांव में पिछले 7 दिनों से कोरोना संक्रमित लगभग 15 लोग मर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से एक भी व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। उल्टा BDO साहब लिखते हैं कि यहाँ कोरोना से एक भी मौत नहीं हुआ है, सब अफवाह है। आप क्या हैं? हम पॉजिटिव आए हैं, अभी चेक करवाए, अभी हम पॉजिटिव आए हैं। हम अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, अपने घर में जाके क्वारंटाइन हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास मेडिसिन की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हमें मेडिसिन मुहैया कराया जाए, हमारे और हमारे घर के आसपास को सैनिटाइज किया जाए। क्या हुआ आपके फैमिली में? मेरे परिवार में मेरे चाचा जी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। हाँ। और उनका डेथ भी हो गया, लेकिन यहाँ BDO साहब का आज अखबार में हम देख रहे हैं कि औटा गांव में कोई भी पॉजिटिव अभी तक नहीं मरे हैं। तो आपके चाचा जी का पॉजिटिव आया था? पॉजिटिव आया है रिपोर्ट। तो उनका अंतिम संस्कार कैसे किया गया? अंतिम संस्कार हम 2 लोग थे, हम और हमारे चचेरे भाई, जो मतलब चाचा जी का लड़का, बस दोनों मिल के किए हैं अंतिम संस्कार। प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं, प्रशासन कहीं हमको दिखा ही नहीं। तो अभी गांव में क्या डिमांड है आप लोगों का? हम गांव में चाहते हैं कि जो अभी आपदा हमारे गांव में बीत रहा है उससे जितना जल्दी प्रशासन उससे दूर करे, सैनिटाइज करे, ब्लीचिंग का छिड़काव करे, जो भी करे प्रशासन जितना जल्दी करे। कोरोना का दवाई मेडिसिन एकदम यहाँ अवेलेबल हो। क्या हुआ है यहाँ? यहाँ पे तो 18 आदमी एक्सपायर कर गए 1 सप्ताह के अंदर। 18 आदमी? हाँ, और रिपोर्ट में ये भी नहीं है कि कोरोना से मरा है, ये भी नहीं दे रहा है। जो भी डेड बॉडी आ रहा है वैसे ही, कोई पैक नहीं, ऐसे ही उघड़ा हुआ ऐसे आ रहा है। कैसे 2 आदमी 1 आदमी जाके चला रहा है घर।